ये एक बहुत कुछ। ये जो अनाउंसमेंट करना था। हाँ, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए माता जी सभी लोगों के लिए। और ये बहुत ही प्रेरणादायक और खुशी की बात है। हरे कृष्णा ऑल द पार्टिसिपेंट्स। हमारे एक अनाउंसमेंट है। जो भी ये 6 सेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, 6 सेशन सुनते हैं, मिनिमम 4 सेशन सुनने वाले को सर्टिफिकेट मिलेगा इस्कॉन हैबिट्स के टेंपल के तरफ से। सो प्लीज stay tuned and then please join all the classes and get the certificate and get the blessings of Sri 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 Radha Madan Mohan. Thank you very much. Again, at the end of the session, I will Prabhu ji will again announce it. प्रभु जी फिर से अनाउंस करेंगे क्लास के लास्ट में बिफोर क्वेश्चन एंड आंसर्स। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji, can you see the screen? No, first you first thing is you have to remove this one first. First stop sharing and then again share. Okay. Yeah, again now sharing. Okay. It's recording is in progress now. Yes माता जी, now it is there. हम सभी लोग यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, मैं सभी लोग से प्रार्थना करूंगा। हम लोग हर चीज के लिए शुरुआत जो है वो प्रार्थना के साथ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सब लोग भी हाथ जोड़कर, क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ते जाएं और आप लोग भी इसको प्रार्थना कर सकते हैं। ओके माता जी। नेक्स्ट। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च नमः विष्णु कृष्ण श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका राधा कांता नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये सिन्धुभ्यः गीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय और भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। भक्तवृंद।
ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दं राधा मदन मोहन जी की जय, गोविंद जी की जय, गोपीनाथ की जय, राधा रमन की जय, राधा माधव की जय, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया सुदर्शन प्रभु की जय, गौरंगा की जय, गौर निताय की जय, पंच तत्व की जय, अनन्य कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यस माता जी, विल जस्ट वेट। तो हम सब लोग कल के सत्र से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो कल के सत्र में आप सब लोग से मैं शुरू में कुछ संबोधन करूंगा आप सब लोग से, और जिज्ञासा से मैं प्रयास करूंगा कि कल आप सब लोगों ने जो हमारे साथ 1 घंटा 1-1.25 घंटा आप सब लोग साथ में थे, तो उसमें आप सब लोगों को ये सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील्ड, मतलब कृष्ण ये गीता रहस्य का जो हम सब लोग ये सत्र को रखे हैं, उससे आप सब लोगों को कितने तरीके से आप सब लोग अपने हृदय में और साथ साथ में मानसिक हमारा जो मानस पटल होता है, जो मानसिक बौद्धिक या बौद्धिक रूप से बोल सकते हैं, उसके अंदर में कितनी जिज्ञासा है जानने की। तो कल हम सब लोगों ने कल के सत्र में क्या देखा, एक लाइन, एक दो लाइन आप लोग कोई बता सकते हैं, और फिर हम लोग इस सेशन का शुरुआत करेंगे। भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताएं। ठीक है माता जी, एक चीज आपने माता जी ने कहा कि हमने 2 तरह के ज्ञान के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान जो है इस जगत में भौतिक संसाधनों को पूर्ण करने के लिए होता है, और आध्यात्मिक ज्ञान जो है हमारे आध्यात्म को बढ़ाने के लिए होता है। बहुत अच्छा बोला माता जी आपने। और दूसरा चीज, हरे कृष्णा। अच्छा, आप सब लोग ना एक मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि आप लोग एक नोटबुक, बहुत लोगों ने रखा होगा, एक नोटबुक और एक पेन अपने साथ में रखिए, और तो लिखते रहिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं, जो बीच बीच में मैं बोलता हूँ। मैंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया था, द्वापर काल के प्रथम चरण में आए थे, द्वितीय चरण में आए थे, या अंतिम चरण में आए थे? अंतिम चरण में आए थे। अच्छा, और भगवान श्री कृष्ण कितने साल तक इस धरती इस भूमंडल पे थे? 125 वर्ष। 125 साल, कुछ महीने, कुछ दिन, और मैं वो आपने सही बोला। और भगवान उसके बाद अपनी लीला को समाप्त कर यहाँ से फिर वापिस कहाँ चले गए? गोलोक धाम। गोलोक धाम गए थे। अच्छा, वो वैकुंठ नहीं गए? कृष्ण जी की गोलोक धाम जाते हैं। ठीक है, वो ओके, करेक्ट, आप लोगों ने सही बोला। और उसके बाद हम सब लोगों ने अंत में क्या देखा था? अंत में सबसे इम्पोर्टेंट था जो मैंने कहा था कि हम लोग अगले के 5 सत्रों में कुछ 5 चीजों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। एक आदमी प्रकृति, काल, कर्म, जीव, माता जी, मैंने हर आदमी से एक बोला, आपने आप प्रभु जी। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। आपकी उत्सुकता मैं देखकर मैं बहुत प्रश्न हुआ, अच्छा लगा कि आप पूरा उत्सुक हैं। एक आदमी एक बोलेगा, तो माता जी ने प्रकृति बोला, एक और दूसरा जीव, काल, ठीक है, ओके, जीव, जीवा, ओके, कर्म, कर्म, और उसके बाद
ईश्वर, हरे कृष्णा ईश्वर। प्रभु, ईश्वर। ईश्वर परमात्मा, ठीक है। तो हम सब लोग ये 5 चीजों के बारे में जानेंगे। अब आप सब लोग, मैं अपने बारे में थोड़ा सा ये बताते हुए मैं प्रयास करता हूँ कि हम सब लोग का भक्ति का कहीं ना कहीं से उसकी शुरुआत होती है। तो क्योंकि मैं आप सब लोग के सामने में इस सत्र को, जो हमारी एक तरह से कहा जाए कि आप लोग के सामने में व्याख्यान करने के लिए बोला गया है, मेरी अपनी ज्ञान नहीं, बट ये है कि हाँ, जो गुरुजनों के आशीर्वाद से हमने जो सीखा और अपने माता पिता, अपने जो भी श्रेष्ठ जनों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो मेरा जन्म, जैसे कि आपको बताया, मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। और लेकिन जन्म तो क्षेत्र जो था वो रांची क्षेत्र, वहां पे हमारे पिताजी कार्यरत थे। लेकिन बचपन से मैंने देखा कि मेरे फादर को मैंने हमेशा देखा, जबकि वो मतलब इंजीनियर थे, उनको हमेशा ये शिफ्ट या जनरल शिफ्ट में जाना पड़ता था, 6 बजे या 8 बजे निकलना होता। तो मैं देखता था उनको हमेशा गीता पढ़ते जाते, जब हमने होश संभाला। और मैंने अपने माता जी को हमेशा देखा पूजा पाठ में, खासकर और विशेषकर शनिवार और इतवार 2 दिन हमारी छुट्टी हुआ करती थी स्कूल में। तो उस समय में विशेषकर मैं माता जी को देखता था रामचरितमानस या फिर सूर सागर या फिर रामायण, वाल्मीकि जी की जो रामायण है उसकी चर्चा करते हुए, और कुछ माता जी के साथ में जो उनके मंडली में और जो लोग हुआ करते थे, वो लोग इकट्ठा बैठ के, और ज्यादातर मेरे घर में माँ ही बोलती थी और बाकी लोग विश्लेषण करते थे, कुछ कुछ छोटी छोटी जो रेफरेंस होते हैं ना, जैसे कि स्टोरीज होते हैं, उसको सुनाया करते थे। और मुझे बड़ा सौभाग्य हुआ कि मैं घर में रहा करता था, तो जिस जहाँ पे जैसे वो हो रहा है, हमें हमें माता जी बोलती थी जाओ अपना होमवर्क और दूसरा पढ़ाई लिखाई करो, तो हम लोग को रूम में बोल देती थी। लेकिन हमारा ध्यान जो है हमेशा उस, जो हमारी माँ कहती थी, माता जी कहती थी, उनको सुनने में हमारा ज्यादा रस रहता था। तो मैं क्या करता था, चुपके से आकर दरवाजा के पीछे में बैठ जाता था और अपना कार्य को, ठीक है, अपना कार्य को मैं कोशिश करता था जितना जल्दी हो सके फिनिश हो जाए, ना भी हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब तक 1 घंटा 1.5 घंटा जो, या कभी कभी 2 घंटे भी जो चलता था, रामायण हो या सूर सागर हो या फिर कृष्ण लीला के ऊपर में हो, ये सब का, तो वो सुनने का जो आनंद मिलता था, क्योंकि बहुत मुझे आनंद इसलिए आती थी कि उसमें अनेकों पात्र हुआ करते थे और अनेकों पात्र के अनेकों अनेकों चीज, लेकिन सेंटर एक ही हुआ करता था, ईश्वर। तो उसको हम महसूस करते थे और बचपन से वो सुना। तो सुनने, जो मैंने आप लोगों से कहा श्रवण करना, मैंने कल कहा था आप लोग को एक शब्द शुरुआत में ही, जो हम सब लोग श्रवण करेंगे और वो ध्यान पूर्वक, हमने कहा था श्रवण करने की शक्ति कितनी कल बताई थी आप लोग को, आज के समय में घट के कितना हो गया है, 9 सेकंड। हाँ 9 सेकंड, बहुत सही। तो मैं उस वक्त में, बचपन में क्या होता है कि हमारी जो बौद्धिक क्षमता है वो कम विकसित होती है, लेकिन सुनने की और समझने की जो शक्ति है वो ज्यादा तीक्ष्ण होती है। तो जो हमने बचपन में सीखा और जो मतलब जो मानस पटल पे हमारे अंदर गया, वो आज तक याद है। तो हमारी बौद्धिक क्षमता का अगर उपयोग उस समय में इस चीज की हुई। और दूसरी चीज थी कि हमारे सोसाइटी में आज के समय में लोगों को बहुत सारे यंत्र साधन हुआ था। हम लोग के समय में टीवी या ऐसा चीजों का ज्यादा साधन नहीं होता था। साधन क्या होती थी, कुछ न कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हुआ करते थे, वो हमारी एक तरह से लोगों का इकट्ठा होना, सम्मिलित होना। तो रामलीला हुआ करती थी या कृष्ण लीला हुआ करती थी। जन्माष्टमी के समय पे जनरली कृष्ण लीला कुछ समय के लिए एक मंडली आया करती थी और वो लोग रुकते थे और वो आयोजित करते थे, और रामलीला भी उसी तरीके से हुआ करती थी। और हमें घर से पूर्ण तरीके से आजादी होती थी। मतलब माता जी का, हमारे माता जी बड़े स्ट्रिक्ट थी
तो लेकिन वो रामलीला के समय कृष्ण लीला थोड़ी हमें आजादी मिल जाती थी, जिसका कि हम लोग भरपूर प्रयोग करते थे। और मतलब कि रामलीला देखना और कृष्ण लीला देखना, तो ये सब चीजों का मैं मिश्रण बता रहा हूँ, इसलिए कि इसका कुछ प्रभाव हम सब लोग अभी जो बात करेंगे उसके ऊपर में है। तो इस तरीके से जीवन का हमारा शुरुआती जो है वो रहा, और उसका काफी जीवन पे हमारे आगे के जीवन में जो है मिशनरी स्कूल में पढ़ा, लेकिन इसकी प्रभाव इतनी प्रगाढ़ थी, मतलब इतनी प्रगाढ़ और मजबूत थी कि एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि वो हमारे जीवन के भक्ति का स्वरूप जो है वो बाद में अंकुरित होकर प्रकट हुआ। तो ये और ये कैसे होता है कि हम सब लोग अपने जीवन काल में, खासकर इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें शुरुआती दौर में ही चीजों को जब हम स्पष्ट समझते हैं तो हमारा बौद्धिक विकास की जो सही रास्ते पे हो वो बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये तो हमारी थी, ठीक है, बाद में हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा, बाद में हमें अलग अलग जगह पे काम किया, लेकिन खासकर मुझे काम करने का मौका मिला गुजरात में। तो कृष्ण भगवान की वैभव क्षेत्र में रहकर कुछ सेवाएं भी मैंने वहां पे की। बाद में फिर हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, लेकिन इतने वर्षों में कहते हैं ना कि भ्रमिते भ्रमिते, मतलब घूमते घूमते अंत में भगवान ने कहा कि आप बहुत घूम लिए, ठीक है। तो हमारी मतलब भक्ति लता जो बीज कहा जाता है, भक्ति का जो अंकुर निकला, तो उससे हमें मैं इस्कॉन से काफी समय से जुड़ा रहा, लेकिन पूर्णतः अपना करीब पिछले 13-14 साल से हमारी जो है पूर्णतः सेवाएं जो और मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ पूर्ण रूप से। तो मैंने ये बताया इसलिए आप लोगों के कि आज हम लोग का एक विशेष सत्र है कर्मा के ऊपर, और कर्म किस तरीके से हमारे जीवन से आधारित हमारे जीवन काल। हरे कृष्णा योगेंद्र, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। प्रभु जी आ रही है, प्रभु जी क्लियरली आ रही है। प्रभु जी आ रही है। जी जी, योगेंद्र प्रभु जी, आप एक बार फिर से डिस्कनेक्ट करके और फिर से एक बार कनेक्ट करने का प्रयास करिए। तो मैं इसलिए आप लोग को बताया क्योंकि इसके पीछे जरूरी है, क्योंकि हम लोग कुछ आधारित चीजों को जानने का प्रयास करेंगे, और इस सत्र में आप लोग को बहुत सारे प्रश्न भी होंगे, हम सब लोग प्रश्न को लेंगे भी। प्रभु जी, मुझे बाकी हमारे सब पार्टिसिपेंट्स को आवाज आ रही है, कृपया करके एक बार आप पुनः फिर से रीज्वाइन करने का प्रयास करें प्रभु जी। तो जैसा मैंने आप लोग से कहा, तो अब ये कर्मा जो है, हमने 5 चीजों के बारे में अभी, जैसे माता जी सब लोगों ने, आप लोगों ने कहा, गीता का जो 5 आधार स्तंभ, मूल स्तंभ जिसके बारे में हम सब लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं, वो एक तरीके से हमारे लिए आधार होगा गीता को समझने में और गीता के रहस्य को जानने में। तो पहला ये आज का जो सत्र है, हम सब लोग फिर से प्रार्थना करते हुए हमारे संस्थापक आचार्य से AC भक्ति बाद उनको हम लोग समर्पित करते हैं, और उनसे हम सब लोग प्रार्थना करते हुए कि हमारी बौद्धिक क्षमता जो उन्होंने अपने शब्दों के द्वारा हमें दिया है और हम सब लोग को प्रदान किए हैं, उनके इस गीता स्वस्वरूप जो भगवान के द्वारा यथा स्वरूप में, उसका हम लोग आपके सामने में उपस्थित कर या उसको हम सब लोग आपके सामने में अपने शब्दों में आप लोग से जो व्याख्यान करेंगे, या फिर वो सब कुछ प्रभुपाद का ही है, लेकिन हम सब लोग खाली इतना ही प्रयास करेंगे कि इसको हम लोग अपने जीवन में किस तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, कैन वी शेयर इट नाउ? तो यस, तो कर्म सिद्धांत, क्रिया और प्रतिक्रिया। तो हम सब लोग, ये हिंदी शब्द में लिखा, कर्म का सिद्धांत क्या होता है, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ कर्म। तो क्रिया और प्रतिक्रिया मतलब एक्शन और रिएक्शन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? Every action has equal and opposite reaction. यस, माता जी भी क्या बोल रही थी, सभी कर्मों का क्रिया और प्रतिक्रिया होती है।
तो एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यस, माता जी ने प्रवीण प्रभु ने लिखा। ओके माता जी, नेक्स्ट स्लाइड। तो अब इसके ऊपर में हम लोग थोड़ा सा ये करेंगे जाने का प्रयास। तो हम लोग आज के सत्र में ये 4 बिंदु हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। इस दुनिया में असमानताएं मतलब वेरी वेगेडियरनेस मतलब डिफरेंसेस, असमानताओं को हम कैसे पहचानेंगे? उन सभी हरे कृष्णा माता जी, ऑडियो, माय ऑडियो इज ओके? Prabhuji, Yes, your audio is okay. Yes, Yogendra Prabhuji. Prabhu has not joined with his audio button, Prabhuji. Oh, He oh, tapped okay, that Okay, audio okay. button. Okay. Yeah, thank you, Prabhuji. ओके। आपका हार्दिक अभिनंदन प्रभु। तो हम लोग अभी ज्यादा कुछ छूटा नहीं है, मैंने कुछ अपने भक्ति जीवन के बारे में बताया था, वो आप रिकॉर्डिंग में जरूर सुन सकते हैं, तो आप सब लोग को उससे प्रेरणा मिलेगी। और अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कर्मा के ऊपर। कल 5 चीजों के बारे में हम लोगों ने जो बात की थी, प्रकृति, काल, ईश्वर, जीव और कर्मा। तो आज कर्मा के ऊपर ही सेशन है ना, तो इसलिए लास्ट में मैंने बोला तो कर्मा है। तो ये 4 चीजें, इस दुनिया में असमानताओं को कैसे पहचाने, उन सभी असमानताओं को उनकी मतलब क्या कारण है उसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले नियम को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। कार्य करने का उत्तम मार्ग, कार्य करने का उत्तम मार्ग क्या होता है उसको जानने की कोशिश। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग फोटो है। हमारे कंपनी के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश भाई का फोटो दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक व्यक्ति जो है वो या तो शरीर से भी अपंग हैं और उधर फिर कमजोर दिखाई दे, मतलब उनको एक ये बात है। यहाँ पे ऋतिक रोशन जी का फोटो लगाया हुआ है, उसमें दिया गया है कि रूपवान मतलब सुंदर, सुंदरता के ऊपर में या जो भी आप उसको कहते हैं रूपवान है। उसके नीचे में अगर हम दाहिनी तरफ देखें तो गरीब एक मतलब व्यक्ति को भिक्षा मांगते हुए या भीख मांगते हुए देखा जा रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं इधर में एक फोटो में वो बलवान जो व्यक्ति है उनको बलवान दिखाया जा रहा है। और सबसे जो लेफ्ट में उनको जो दिखाया जा रहा है वो एकदम कुरूप है, मतलब उनका चेहरा अगर देखा जाए तो कैसा लगेगा, मतलब एकदम जो मन को ना भाए, कुरूप कह सकते हैं ऐसे। ये सब चीजों को हम लोगों ने सिर्फ दर्शाया है, किसी भी पर्सनल कोई किसी का इसमें कनेक्शंस नहीं है। ये जस्ट हम सब लोगों ने एक माध्यम बनाया है इनको प्रयोग करके आप लोग को समझाने के लिए। तो ऐसा हमारा कोई इसमें नियति नहीं है, ना ही हमारा कोई चीज इसको पिक्चर में रखने का जो यहाँ पे चूज करके उसका कोई और मकसद। सिर्फ इस सत्र में उसका हम सब लोग किस तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे धनी, कमजोर, रूपवान, गरीब, बलशाली और एक कुरूप, ये सब चीज दिखाया गया है। तो अब ये असमानता है कि एक व्यक्ति के पास आजकल देखेंगे समाज में चारों तरफ में कहा जाता है कि कुछ लोगों के पास ही धन है, कुछ लोगों के पास नहीं। भारत में इतनी गरीबी है, लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं। मैं एक प्रश्न आप लोग से पूछता हूं, क्या आप लोग बता सकते हैं कि गरीबी किस जगह पे नहीं? कौन सा ऐसा जगह है जहां पे गरीबी नहीं है? हर जगह है प्रभु जी। भगवान मुझे हर लगता है कि हाँ माता जी के जो शुरू में आपने कहा गरीबी हर जगह पे। मापदंड अलग हो सकते हैं। अमेरिका में गरीबी हो सकता है कि किसी अलग तरीके का मापदंड हो, लेकिन आप अगर जाएंगे न्यूयॉर्क के गलियों में या बहुत जगह पे, आप आजकल तो कम्युनिकेशन का सिस्टम इतना फास्ट हो गया है कि दुनिया के हर कॉर्नर में आप जो हैं
वो गरीबी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पे गरीबी आपको महसूस नहीं होगा, आप देख सकते हैं। ये एक सोचने वाली बात है कि लोग कहते हैं कि हम सब लोगों को बराबर कर देंगे। आपसे मैं एक और प्रश्न पूछता हूं, आपके जैसा एग्जैक्टली इस धरती भूमंडल पे कोई दूसरा और है? हरे कृष्ण। बहुत से लोग हैं ऐसे, तो अपने से नीचे भी देखेंगे तो बहुत हैं, अपने से ऊपर भी बहुत हैं। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ही के आकार, आप ही के तरह देखने वाला या आप ही के तरह व्यक्तित्व नहीं, एक नहीं प्रभु जी, नहीं, कोई ऐसा नहीं है। एक भी नहीं है। नहीं, नहीं प्रभु जी। फिर मैं तो बड़ा मतलब विचार करने वाला। दुनिया का पॉपुलेशन कितना है? करीब 770 करोड़ से ऊपर है, 780 करोड़ मान के चलिए। 780 करोड़ में एक भी हमारे जैसा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रकृति के हम सब लोग इस ईश्वर के बनाए हुए इस विधान को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों ने कहा, आजकल आप सब लोग देखते होंगे मार्केट में बहुत तरह के फूल मिलते हैं, देखने में बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन क्या जो गुलाब का फूल जो अपने से खिलता है, उसकी जो सुगंध होती है, क्या आपको कृत्रिम फूल जो उगाया जाता है आजकल जो टेक्नोलॉजी से, वो एक ही जैसा होता है? प्रभु जी, एक जैसा नहीं होता, घर का अलग होता है, बाहर का अलग होता है। हाँ, तो ये जो भगवान जो उसमें सुगंध है वो कहाँ से आया? हम सब लोगों ने फूल तो बना दिया, लेकिन उसमें सुगंध तो डाल नहीं पाए। बहुत प्रयास किया गया है, साइंटिस्टों ने बहुत प्रयास किया कि किसी तरीके से सुगंध आ जाए। आप प्रकृति के नियमों को जब उल्लंघन करते हैं तो आपके मन में इस तरह का विकार आता है और आप चाहते हैं कि हम जो है कर्म के द्वारा इसको हम लोग आधारभूत मानकर और ऐसी चीज को हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं। हमने क्या किया? ग्रीन रिवॉल्यूशन करके आज पूरे जगत में कैंसर मतलब भयानक रोग को प्रकट कर दिया है। आप लोग सुने ना, आपको मैं शायद ये बता रहा था। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका भी इन सब चीज से बहुत जुड़ा हुआ है। हम सब लोग 6 चीज जो अभी वर्णन करेंगे, 5 चीजों के बारे में, लेकिन किस तरीके से हर व्यक्तित्व का अलग अलग प्राकट्य इस भूलोक पे हुआ है, उसको हम लोग समझने का भी प्रयास करेंगे। आप लोग को बहुत सारा प्रश्न आएगा, आप लोग जरूर पूछिएगा। सत्र के अंत में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। अभी एक और प्रश्न है, ये तो हम सब लोग कि सब लोग बोलेंगे ये तो विधाता का विधान है, यही बोलते हैं ना हम सब लोग, हैं? ये अनुचित असमानताएं अक्सर हमारे मन में सवाल पैदा करती है कि ऐसा होता क्यों है? भगवान तो बड़ा पक्षपाती है, भगवान बड़े पक्षपाती है। अच्छा, आप ही बताइए, एक वक्त में मान लिया जाए ये सेकंड है, इस सेकंड ये टाइम पे दुनिया में कितने बच्चों का धरती पे प्रकट होता है? कुछ अंदाज से बता सकते हैं आप लोग? कुछ फिगर? 1000 की संख्या में। हाँ, काफी संख्या में, लाखों में होता है। होते होंगे प्रभु जी। सेकंड्स की बात मैं कर रहा हूँ, लाख मतलब लाखों में है। लेकिन ये बच्चे खाली इंडिया में तो नहीं पैदा हो रहे हैं। 300 पर सेकंड, यस, पर सेकंड उन्होंने प्रभु ने बोला, तो एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन सही में है कि काफी होते हैं। अब ये बताइए, किसी बच्चे का जन्म अमेरिका में हो रहा है, किसी का अफ्रीका में हो रहा है, किसी का हो सकता है कि साइबेरिया में हो रहा होगा, किसी का जो है वो चाइना में है, कोई जापान में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, और किसी का जन्म इंडिया में, किसी का जन्म अभी हो सकता है
कि दो देश लड़ाई कर रहे हैं, कौन? रशिया और यूक्रेन। तो रशिया और यूक्रेन में बच्चों का जन्म होना रुक गया होगा? नहीं, कम हो गया होगा, ये बात जरूर है, लेकिन रुकेगा नहीं। ये प्रकृति के नियम कभी रुकती नहीं है। तो ये भी तो असमानता है भाई। काहे युद्ध जहां चल रही वहां पर बच्चे का जन्म होगा, तो अभी आप समझते हो उसकी कैसी परिस्थिति होगी। कोई अफ्रीका के ऐसे देश में जन्म होगा जहां पर भूखमरी हो, तो उसकी क्या गलती है? अमेरिका में कोई बच्चा हुआ तो उसने क्या किया था कि अमेरिका में जन्म हुआ। अब कोई भारतवर्ष में मान लिया जाए कि जिसका जन्म होता है, तो उसने क्या सौभाग्य था कि उसको यहाँ इस धरती, इस भूलोक पर जन्म मिला। उसके कर्म, उसके अच्छे कर्म को किए थे। मुझे जी वो आपका मानना है। मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि जिन चीजों को हम लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं उसमें जबरदस्ती परमात्मा को क्यों लाते हैं। इसको गलत में मत लीजिएगा। अब जिसके माँ बाप जिस देश में है उस देश में वो पैदा हो गया, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? हम कहते हैं अरे कोई अमेरिका में हो रहा है, कोई सऊदी अरब में हो रहा है। अबे जिसके माँ बाप जिस देश में वहां वो पैदा हो रहा है, इसमें अचंभित होने वाली ऐसी क्या बात है? मुझे ये नहीं समझ में आया। हाँ प्रभु, आपने जो अचंभित होने वाली बात इसलिए है कि आप का जन्म कोई आधारभूत नहीं है। आप माता पिता तो हैं, लेकिन माता पिता वहीं पे क्यों थे? उसका जन्म वहीं पे क्यों होना था? उसका कहीं और हो सकता था। लेकिन ठीक है, आपने जो बात बोला उसको मैं अभी पार्क कर रहा हूं, मैं आपको समझाऊंगा। तो ऐसी अनुचित असमानताएं अक्सर हमारे मन में, जैसे प्रभु ने बताया कि जिसको जहां पे है उसका जन्म तो वही होगा। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? इसीलिए क्योंकि जो बच्चा अमेरिका में जन्म ले रहा है वो उसको हर तरह के सुख साधन मिल रहे हैं, तो बोलेंगे उसके पिताजी वहां पे थे। अरे भाई, तो वो बच्चा पिताजी और माताजी की वजह से नहीं हुआ। और कोई अफ्रीका में जो पैदा हुआ उसके माता पिता वहां पे है, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि बच्चे का जन्म का आधार पहले से बना हुआ है, लेकिन उसका आधार है। वो आपको हम लोग अभी बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है? ये प्रश्न अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, और हम सब लोग आपस में जब भी डिस्कस करते हैं तो बहुत बार लोगों के मन में अंतर मन में ये चलता रहता है। प्रभु जी, हम समाज में देखते ही हैं, जो लोग इतने एक तरह से जघन्य पाप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ में बुरा क्यों नहीं होता है? और जो लोग इतने अच्छे हैं उनको हम हमेशा देखते हैं कि वो जो है सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं, या फिर उनके ऊपर में हर तरह का कष्ट भोगते हैं। तो इसके बारे में भी आप लोग को बताएंगे। आप लोग जिस सत्र में इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से समझ पा सकते हैं कि आखिर कारण क्या है, और इसको हमको मानना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये चीज मेरे कहने पे, ये शास्त्रों में दिया हुआ है, और इसके बारे में मैं कुछ आप लोगों को शास्त्रों से ही बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। हरे कृष्ण। माता जी, नेक्स्ट स्लाइड। हम सब लोग इस अभी के समय में देखा जाए तो कानून व्यवस्था को संभालने वाला हमारा क्या सिस्टम है? जुडिशियल सिस्टम है ना। कानून अदालत में, और न्यायाधीश न्याय देते हैं। न्यायाधीश सामने में बैठते हैं, जिनको जज कहते हैं हम लोग ना। तो न्यायाधीश जो है, किसी व्यक्ति को जब प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके लिए बहुत कड़ी सजा वो देते हैं, और किसी को एक तरह से पुरस्कृत कर देते हैं। मतलब पुरस्कृत मतलब कि भाई इसको बरी किया जाए। ऐसा क्यों होता है? वहां पे तो वकील जो है दोनों पक्ष से होते हैं, लेकिन न्यायाधीश जो है वकील के बताए हुए वक्तव्य के ऊपर में एक व्यक्ति को सजा देते हैं, दूसरे को बरी कर देते हैं। ये भी सोचने वाली बात है। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। तो इसका मतलब है कि न्यायाधीश पक्षपाती है। भाई वो सीट पे बैठे हुए ना, अरे क्यों उन्होंने उनको क्यों सजा दी, इनको सजा नहीं दी? दोनों के लिए बराबर एक व्यक्ति है जिसको कि हम सब लोग वकील के रूप में जानते हैं,
उन्होंने पेशगी की, उन्होंने सब उनके लिए उन्होंने कहा, इनके लिए उन्होंने कहा, लेकिन एक न्यायाधीश ने देखकर उनको मालूम चला कि ये गलत है, ये सही, और उसी हिसाब से उन्होंने उसको व्यवहार किया और उसी के हिसाब से उन्होंने जो है ऑर्डर दिया। तो उनकी स्व इच्छा से नहीं दी है, लेकिन क्योंकि वो उस चेयर पे बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है कि वो पक्षपाती है। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। फिर ये एक भेदभाव क्यों है? फिर वही प्रश्न आता है कि प्रभु ने अभी कहा कि जहां जैसा होगा लोग वहां पे उसको जन्म वैसा मिल जाएगा। तो लेकिन होगा क्यों? ये मेरा प्रश्न है कि ऐसा क्यों हुआ? इसका कोई बोल देगा कि माता, अच्छा उनके माता पिता ही वहां पे क्यों मौजूद, जिसके कारण कि उनका जन्म, उस बच्चे का जन्म वहां पे हुआ। तो सर इंसान तो हर जगह मौजूद है, इसमें इतना हैरानी की क्या बात है? हैरानी जहाँ की पे बात, होगा उसके बच्चे वहां पैदा होंगे क्या? दुनिया में हर जगह लोग होंगे, माता पिता वहां पे क्यों है का क्या मतलब है? इंसान हर जगह पे है, वहां पे भी लोग हैं तो वहां पे भी बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसमें मुझे अभी तक नहीं समझ में आया, या पहले भी स्लाइड्स थी, खैर वो जब आप बताएंगे तो मैं, और आप जब बताएंगे तो और बेटर डिस्कशन हो पाएगा। लेकिन अभी तक मुझे, मैं हाथ जोड़ करके, ये जितने भी सवाल हैं मेरे मन में कभी भी नहीं उठे, क्योंकि इन सब सवालों का बड़ा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। नहीं, आपके पास लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जी है प्रभु जी, वो क्योंकि आपने अपनी धारणा बना रखी है। मैं उस धारणा के ऊपर अगर मुझे जिस दिन मेरी धारणा को कोई नहीं, प्रूफ कर देगा, मैं उस धारणा मान लूंगा। लेकिन अभी तक इनमें से कोई बात नहीं, कुछ ऐसा आगे मैं पहले सुनता हूँ, फिर मैं समझूंगा और बेहतर। ठीक है, समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी धारणा के ऊपर मैं प्रतिघात नहीं कर रहा हूँ। आप अपनी धारणा के अनुसार कुछ, मैं अपनी धारणाओं पर प्रतिघात करवाने आया हूँ यहाँ पे, मैं नहीं चाहता हूँ। नहीं, तो मैं आपके ऊपर में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ। आपने अपने प्रश्न किए हैं और मैं उसको सुना भी हूँ, और मैं उसको जरूर प्रयास करूंगा। ये मैं अपने तरफ से जो मेरी शक्ति और सामर्थ्य है उसके हिसाब से मैं बताऊंगा, और अगर आपके मन में फिर भी प्रश्न होगा तो और भी प्रयास करूंगा कहीं ना कहीं से आपको जो आपके प्रश्नों का सही तरीके से जवाब हो सके हम देने का प्रयास करेंगे। मैं आपके कोई भी चीज पर कोई प्रश्न नहीं लगा रहा हूँ, आपके मन की जो बात है। ठीक है प्रभु, थोड़ा सा रुकिए, जब तक मैं कंप्लीट कर लूं उसके बाद आप अपना प्रश्न करिएगा। मैं बोलता जा रहा हूं तो मेरे बोलने में मैं इसलिए इस तरीके से बोलता हूं कि लोगों के मन में जाए, वो आपके ऊपर या किसी और के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहा। आप सुनिए जी। अरे नेक्स्ट स्लाइड माता जी। हम सब लोग ये लगातार जो स्लाइड्स में दिखा रहे हैं उसमें यही चीज होता है कि चोर, लुटेरे, डाकू सब कुछ इस समय में दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई सजा नहीं मिलती। ऐसा हमें महसूस होता होगा, सही बात है। तो मैंने कहा भी था ये काल युग है, इसको कली काल बोलते हैं, और एक कली युग है। कली युग का परछाई तो मिलेगा, तो परछाई का कुछ चीज हमारे कर्मों के द्वारा दिखाई देता है। लेकिन व्यक्तित्व तौर पे जो हम सब लोगों ने गीता में भगवान ने विशेषकर बताया है कि इन सब चीजों को समझने के लिए हम सब लोग को भगवत गीता का खासकर ध्यान पूर्वक अगर उसको हम लोग अध्ययन करेंगे, हमको हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। हम आपके सामने में कुछ यहाँ पे चीज रख के दिखा रहे हैं। अब इसको हम सब लोग ऐसा समझने का प्रयास करें। मैं गांव में जाया करता था जब पहले, तो गांव में मैं देखता था कि अभी तो वैसा सिस्टम बहुत कम जगह लोग फॉलो करते हैं। पहले के समय में लोग बेड़ी बनाते थे, और उसके अंदर में जैसे कि इस साल का जो उपज होता था उसको डालते थे और उसको भर देते थे। लोग उसमें से नीचे से निकालने का विधान होता था। एक डब्बा हुआ, मतलब ढक्कन होता था, उसको खोलते थे, चावल हो चाहे गेहूं हो वो नीचे से निकालते थे और घर के खाने के लिए उपयोग होता था। कुछ समय के बाद वो घटता था, तब तक दूसरा सीजन आ जाता था। तो पहला सीजन में बासमती डाले थे, बासमती पूरा ऊपर तक भर गया था। 5-6 महीने के बीच में बासमती खाते खाते आधा घट गया। उस बार लेकिन विचार हुआ कि थोड़ा धन कमी होने के कारण उन लोगों ने क्या किया, सोना चूर चावल डाला।
तो बासमती के ऊपर में सोनाचूर से भर दिया गया। और तब तक लेकिन तीसरा समय जब आया तो पैसे नहीं होने के कारण वो बीटी राइस होता है ना, वो डाल दिया। उसका जो आया चावल वो अभी बासमती नीचे जा रहा है, वो बीच में सोनाचूर आ गया। बड़ी बेड़ी हुआ करती थी, उसमें 2-3 सीजन का आराम से अटता था, लोग का परिवार बड़ा हुआ करता था। एक और डाल दिया गया बीटी। लेकिन ये 3 सीजन जो हुआ 1.5 साल के बावजूद भी बासमती का जो प्रोडक्शन ज्यादा हुआ था, तो लोग स्टिल बासमती ही खा रहे थे। कर्म तो किया था, जब 3 सीजन हो गया था तो कर्म तो किया था बीटी ग्रेन डालने का, जो कि सबसे निम्न स्तर का है, लेकिन अभी भी हम बासमती ही खा रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ कर्म 3 साल 1.5 साल पहले या 2 साल पहले बासमती डालने का किया था, तो उसका बासमती का आनंद अभी भी ले रहे हैं। और वो इस साल या अगले साल में खत्म हो जाएगा। फिर भी बीटी राइस नहीं आएगा, अभी भी सोनाचूर है। वो सोनाचूर को हम अभी 1 साल और खाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। ये मैं जो बोल रहा हूं उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है। हम अपने हर चीज को अगर देखते हैं तो सफरिंग हमारा जो ये जन्म, एक तो मैंने आप लोग को दिखाया वो सब चित्रों के द्वारा, वो चित्रांकन है, वो किसी से रिलेटेड कोई चीज नहीं, सिर्फ बताने के लिए है कि कर्म का विधान क्या है। हमें अपने इस जीवन में मनुष्य रूप तो मिल गया, कितने लाख यहाँ पे कितने लाख योनि है, 84 लाख योनि इस धरती पे मौजूद। हम सब लोग मनुष्य जो हैं, अगर मनुष्य की जो योनि है उसमें भी 4 लाख, अभी तक साइंटिफिकली लोगों ने 2 लाख भी ढूंढ नहीं निकाला है। 4 लाख साइंस अपने आप को इतना एडवांस बोला है, लेकिन अभी भी 4 के 4 लाख प्रकार के जो ह्यूमन स्पीसीज वो नहीं ढूंढ पाए। तो ये 84 लाख योनि जो प्रकट हो रहे हैं, ये इसका नियम क्या है? काहे कोई जो है वो जल में एक अमीबा होता है, 1 सेल एनिमल, और एक हमने डायनासोर के बारे में सुना है, लेकिन चलिए छोड़ दीजिए डायनासोर। आज के समय में समुद्र के अंदर में ब्लू व्हेल के नाम से जाना जाता है। वैसे तिमिंगल जो होता है, ब्लू व्हेल अगर आप लोगों ने सुना है या चित्र भी देखा होगा, तिमिंगल करके एक मछली हुआ करती थी, है भी, सुनने में आया कि है भी, वो ब्लू व्हेल से कम उसका 100 टाइम्स बड़ी होती है, लेकिन हमने देखा नहीं, तो हम ब्लू व्हेल को ही मान लेते हैं। उसका शरीर का आकार इतना बड़ा है, एक सेल वाला अमीबा जिसको कि हम लोग देख भी नहीं सकते, और एक इतना बड़ा शरीर जिसको कि हम लोग आंख से एक आंख, अगर दोनों आंख को ध्यान में रखेंगे तो भी उसको पूरा नहीं देख पाएंगे। इतनी अगर असमानता है फिर क्यों? उसके बाद मनुष्यों का जो श्रेणी दिखाया गया, धनवान से लेके कुरूप तक, वो ऐसा कैसे हो गया? हमारा जन्म क्योंकि माता पिता के गर्भ से हुआ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारा शरीर और बनावट, लोग कहेंगे कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मेक्स द चाइल्ड। बट मैंने अपने जीवन में देखा है कि 2 अंधे जो माता पिता हैं, उनके पुत्र को भी अच्छी आंख मिले हुए हैं। मैंने देखा है कि 2 माता पिता जो बेचारे शरीर से अपंग हैं, उनके बच्चे भी एकदम हेल्दी प्रकट हुए हैं। फिर इसका डेफिनेशन क्या है? नेक्स्ट स्लाइड माता जी। हम व्हाई डज नॉट, यहाँ पे एक्चुअली में लिखा हुआ है कि इंग्लिश में लिखा है, व्हाई डज नॉट गॉड गिव ऑल कार्मिक रिएक्शंस इन दिस लाइफ इटसेल्फ। एक ही जन्म में भगवान क्यों ना सब कुछ दे देते हैं? आपको मैं छोटा सा इसके आपको स्टोरी बताता, स्टोरी नहीं है, रियलिटी है। द्वापर युग में हम सब लोग जानते हैं कि कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुई, तो धृतराष्ट्र ने देखा कि उनके 100 के 100 पुत्र
की मृत्यु हो गई। उनको 101 था, एक उनकी पुत्री थी, लेकिन 100 पुत्र जो थे उन्होंने उनका मृत्यु को प्राप्त हुए। तो धृतराष्ट्र ने जब कृष्ण आए, मधुसूदन पहुंचे, तो हस्तिनापुर के राज सिंहासन के पास आए, राज दरबार में, तो वो भी बैठे हुए। तो धृतराष्ट्र ने उनसे प्रश्न किया अकेले में, हे माधव, आप, मैं सुना हूं कि आप भगवान, जबकि संजय ने उनको हर चीज बताया था, उसके बावजूद भी अभी भी उन्होंने यही कहा, मैं सुना हूं कि आप भगवान हैं। आप मुझे बताइए कि मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया था जिसकी वजह से मेरे 100 के 100 पुत्र मर गए। तो भगवान थोड़ा देर के लिए मुस्कुराए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज, आप, आपके पूर्व जन्म का उन्होंने उनको एहसास दिया। बोले कि आपको एहसास नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने इस जन्म का ही हम लोग 1 घंटा 2 घंटा पहले क्या किए हैं, हमारे जैसे, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, आप लोग को हो सकता है कि याद होगा। मैं आज ही के दिन पे अगर मुझसे पूछा जाए कि आपने प्रभु जी सुबह से क्या किया है, तो मैं कुछ चीजें लिख सकता हूँ, एक एक चीजें नहीं बता पाऊँ। भगवान ने कहा कि मुझे एक एक जन्म और एक एक पल का मुझे ख्याल है। आपने इतने जन्म पहले, उन्होंने कहा तकरीबन 50 जन्म पूर्व, आप एक शिकारी हुआ करते थे, और आपने घोंसले में 100 के 100 उस चिड़िया एक घोंसले के अंदर में 100 अंडे दिए हुए थे, और आपने 100 के 100 अंडे को ध्वस्त कर दिया, और साथ साथ में आपने चिड़ी को भी आपने तीर मारकर अंधा कर दिया, जो उसका मतलब फादर था, चिड़ा। तो फिर धृतराष्ट्र ने पूछा, उसका फल मुझे 50 जन्म के बाद? तो कृष्ण भगवान ने कहा, 100 पुत्र प्राप्त करने के लिए आपको उतने कर्म करने पड़े, तब जाकर ये फल जो है फलित हुआ। क्योंकि 100 अंडे को 100 आपके पुत्र के बराबर को बनाने के लिए 50 जन्म लिए आपके, तब जाके उतना अर्जित किया, और 100 आपको संतानें प्राप्त हुई, 101 संतान प्राप्त, तब जाके आपका जो ये कर्म था, जो विकर्म था, कहने का मतलब विकर्म था, वो फलित हुआ। और इस कारण से आप सबको ये बताने के लिए कि ये मैंने आपको बताया था कि एक एग्जाम्पल है, हम सब लोग सोचते हैं हमारे इसी जन्म में हमको सब कुछ क्यों ना मिल गया। तो इस जन्म में कैसे मिलेगा, क्योंकि हमने तो जन्मों जन्मों से इकट्ठा करके रखा है ना, और किसकी जन्म में वो हमें नहीं मालूम, और वो हमें मालूम होगा भी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को मालूम। फिर क्या करेंगे? कर्मानुदापि बोध्यम च विकर्मणः अकर्मणः बोधव्य कहना कर्मणो गति। ये जो श्लोक है गीता में दिया हुआ है, इससे हम सब लोग बताएंगे कि किस तरह के कितने कर्म हैं, और कर्मों का बोध कराएंगे। आप लोगों को ज्ञान उसी से प्राप्त होगी, क्योंकि अंततः इस पूरे सांसारिक जो हमारा जो ब्रह्मांड है, अनेकों अनेक ऐसे ब्रह्मांड है, हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं मिल्की वे या आकाशगंगा बोलते हैं, ये भी भगवान के कण के रूप में है, लेकिन इसकी भी संस्थापना वो खुद किए हुए हैं। और इसका भी विधा, किसी भी चीज का क्रिएशन किसी न किसी कारण से होती है। इसका प्रयास हम सब लोग जानते हैं, कोई भी चीज बिना रीजन का प्रकट नहीं होता है। अगर हम आज अगर हम कुछ गरल पदार्थ, मतलब कुछ ज्यादा कुछ हेवी चीज या कुछ तेलीय पदार्थ या कुछ ऐसा है जो हमने खा लिया और खाने से ज्यादा खा लिया, तो अपच हो जाएगा, निश्चित है। तो उसका वो जो हम कर रहे हैं, वो कर्म हमने किया ना, तो उसका फल तो हमें मिलता ही है ना। लेकिन वो फलित तुरंत हो गया, क्योंकि वो हमने उसका उपयोग किया, और वो हमें दिख रहा है कि हमारा शरीर उसको झेल रहा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कर्म होते हैं जो तुरंत त्वरित कहते हैं, तुरंत उसका प्राकट्य रिएक्शन के रूप में नहीं होता है, वो समय लगता है। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। भगवान एक्चुअली में एक शुभ चिंतक, और भगवान का इसमें, अब आपसे बोलेंगे तो भगवान का इसमें कोई रोल नहीं है। सुहृदम सर्वभूतानाम, समस्त जीवों का वो हमेशा उपकारी और हितैषी है।
सम्मोहम सर्व भूतेषु, सभी जीवों के लिए समान भाव रखने वाले हैं। वो कभी भी पार्शियलिटी नहीं करते, वो इम्पार्शियल है। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। वो कारक है, न्यायाधीश अभी जैसे कि हम लोगों ने दिखाया था, विग पहन के बैठे हुए थे, वो कारक के अनुसार ही पुरस्कृत करते हैं या दंड देते हैं, लेकिन भगवान पुरस्कृत और दंड नहीं देते हैं, वो न्यायाधीश नहीं बनते। वो अपने इस बनाए हुए विधान के लिए कभी भी न्यायाधीश नहीं बनते। तो बोलेंगे प्रभु आप बता, अरे इसलिए बताया था क्योंकि एक दंडाधिकारी होता है जो हमारे व्यवहारिक कर्मों का सजा देता है, लेकिन हम उसको भगवान से जोड़ने के लिए मैं प्रयास नहीं कर रहा हूं। वो कार्य का कोई बोलेगा कि भगवान जो है पुरस्कार देते हैं, कोई दंड नहीं। भगवान क्या है, इसके पहले हम सब लोग, भगवान हमेशा कोई भी असमानताओं को या फिर ना तो उसके वो जितनी भी होती है भगवान के वजह से उसका प्रकट नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। हमारे पूर्व में किए गए कार्यों के, अभी मैं जो आपको जस्ट रुका था उसी का मैं आगे, ये कर्म का सिद्धांत है। हमारे पूर्व में किए गए कार्यों के आधार पर हमें सुख और दुख मिलते हैं, भगवान नहीं देते हैं। कृपया करके अपने दिमाग से आज से मैं भी बहुत दिनों तक यही सोचता था, निश्चित है कि हमारे मन में यही होता है, अरे विधाता ने हमारे साथ क्यों किया। विधाता कभी भी ऐसा नहीं करते। हमारे पूर्व में किए गए कार्यों के आधार पर हमें सुख और दुख मिलते हैं 100%। अगर हम एक इररिलेवेंट एग्जांपल दे रहा हूं, क्षमा करेंगे, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, हम साल भर पढ़ाई नहीं करेंगे और अंत में जब हम परीक्षा भवन में पहुंचेंगे और परीक्षा देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? कोई दूसरा आके हमारे लिए लिख तो नहीं देगा, हम तो उत्तीर्ण नहीं हो सकते, हम तो फेल ही करेंगे। तो कर्म सिद्धांत यही बताता है, हमारा पूर्व का किया हुआ कार्य का आधार हमें और सुख और दुख। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। हर क्रिया एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया देती है क्योंकि हमने किया है। ये तो हम सब लोग स्टार्टिंग में बोल दिए थे आपसे कि ये साइंटिस्ट ने भी बताया कि ऐसा ही होता है, लेकिन ये आज से नहीं है, ये त्वरित जब से इस ब्रह्मांड जो प्रकट हुआ है तब से ही है। वो न्यूटन ने सेव को, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सेव गिरते हुए देखा तो न्यूटन के दिमाग में आ गया, लेकिन कभी सुना है कि सेव नीचे नहीं गिर के ऊपर उड़ गया? अरे जब भी सेव रहा होगा, सेव नीचे ही गिरा होगा, वो कभी ऊपर नहीं ना उड़ गया होगा। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, क्या वो आप ही ऊपर चले गए होंगे क्या? देखने वाला ने उसको समझा और उसके मन में जिज्ञासा हुई और उसने फिर बताया कि ऐसा होता है। लेकिन ये आज से नहीं, जब से इस ब्रह्मांड का प्राकट्य हुआ तब से यही। अगला माता जी, अगला स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड माता जी। कोई भी अयोग्य रूप से पीड़ित या समृद्ध नहीं होता है। प्रत्येक आत्मा अपने दोषों और गुणों और उनके परिणाम स्वरूप सुखों और दुखों का स्वयं जिम्मेदार है। फिर से मैं पढ़ देता हूं, प्रत्येक आत्मा अपने दोषों और गुणों तथा उनके परिणाम स्वरूप सुखों और दुखों के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है, ना हमारे माता पिता, ना हमारे सगे संबंधी, ना कोई और, हम स्वयं हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के अंदर में भगवान कहते हैं कि मैं आसीन हूं। देखिए भगवत गीता के श्लोकों में भी ये पूर्णता बताया गया है, क्षमा करिएगा, उपदिष्टामानंत व भत्ता भोक्ता महेश्वरा परम मावयति तो देव अस्मिन पुरुषा परा। भगवान क्या कहते हैं कि हम इस शरीर एक और एक दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, सर्वोच्च मालिक है, वो पर्यवेक्षक है, वो अनुमति देने के लिए रूप में मौजूद है, जो परमात्मा रूप में जाने जाते हैं। और उसी तरह से भगवत गीता में एक और जो हम सब सर्वस्व चाहम संविष्टु स्मृति ज्ञान मोहनम च वेदस्य सर्वहितम वेदो वेद चाहम।
क्यों क्यों इसको बोला जा रहा है? इसलिए बोला जा रहा है कि भगवान हर प्रकृति और नियम के अनुसार हम व्यक्ति जितने भी योनिया में 84 लोक योनियों में जो जो जीव, हर में एक जीव है। अब हम सब लोग जानते हैं कि हर जो जितनी भी योनियां है सब में जीव है, और वास्तव में जितने जो इस धरती लोक पर भूमंडल में 84 लाख योनियों को अगर हम लोग देखेंगे तो अनगिनत रूप में, तो मैं तो खाली मनुष्यों को 780 70 80 करोड़ बताया, कितने अनगिनत करोड़ों में संख्या है। जीव अपने पिछले जीवन की हर बात भूल जाता है, उसे परमेश्वर के निर्देश का अनुसार अचूक करना चाहिए, लेकिन वो करता नहीं है। वो पिछले कर्मों के अनुसार ही अपना काम फिर शुरू कर देता है। आवश्यक ज्ञान प्रदान प्राप्त करने का वो कोशिश नहीं करता है। उसको स्मरण भगवान उतना ही देते हैं जिससे कि वो अपने इस बौद्धिक जीवन को आगे की ओर लेके जाता है। प्रायः वो केवल निर्विशेष ब्रह्म भगवान या इन सब चीजों का, कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो विरले आपने ऐसा कोई बच्चे को देखा होगा जो जन्म के साथ में ही हरे कृष्ण बोलना शुरू करते हो, या फिर कोई और जो भी हो। भगवान इतने पूर्ण है कि बुद्धिजीव को थोड़ी मुक्ति दे देते हैं, और वो चाहते हैं कि वो व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक से इस जीवन के कर्म को समझकर आगे का वो अपना जो है निर्वाह करे। हरे कृष्णा माता जी, नेक्स्ट स्लाइड। भगवान की प्रेक्षण में कर्म के अनुसार आत्मा एक विशेष प्रकार का शरीर इसलिए दिया गया है जिसके साथ में विभिन्न कर्म भी आते हैं। अगर आप एक ये सर्कुलर व्हील बना हुआ है, इसमें अलग अलग प्राणी दिए हुए हैं। मनुष्य के साथ साथ में जल में रहने वाला, पेड़, जड़ चेतन, पक्षी हैं, तो अलग अलग प्रकार के दिए हुए हैं। हर में भगवान कर्म उसको, और आत्मा जो है वो उस हर योनि के जो बताए हैं सब में प्रविष्ट होते हैं, और ये सब जो है उनके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर उनको प्राप्त करते हो। हरे कृष्णा माता जी, नेक्स्ट स्लाइड माता जी। हम संभवतः अपने शरीर प्राप्त कर सकते, शास्त्र कहते हैं 84 लाख योनियां होती, इसलिए कोई भी एक शरीर प्राप्त होता है, लेकिन प्राप्त होने के अनुसार में हम सब लोगों के मन में बहुत बार प्रश्न होते हैं। प्रभु ने भी अभी बोला जिसके व्यक्तित्व तो, लेकिन हुआ क्यों? इस प्रश्न का जवाब हम सब लोगों को एक ही चीज है कि हमारे कर्म, और हमको उसको कोई माने ना माने उसको भुगतान करना है। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। मानव जीवन में हमने अंतर समझने का योग बुद्धि विकसित करनी पड़ेगी। मानव शरीर सबसे दुर्लभ योनि। क्यों? हरे कृष्णा, आप सब लोगों में से कोई बताए कि मानव शरीर क्यों इतना दुर्लभ है? ईश्वर ने हमें सोचने समझने की शक्ति दी है, मनुष्य को बोलने की शक्ति दी, और हमें कर्म करने की शक्ति दी है। जी प्रभु जी, आप सब लोगों ने सही बताया कि हमारे पास भगवान ने इतनी बुद्धि दी जिसका हम लोग विकास करके, और हम चुन सकते हैं। हम चुनकर, मतलब चुनना मतलब कि हमको मालूम होना चाहिए कि ये चीज जो है वो गलत है और ये चीज जो है सही है। अगर आप देखें, एक छोटा बच्चा होता है, हम सब लोग बचपन में, तो हम चेष्टा क्या करते हैं, अग्नि को जब देखते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि नजदीक जाए, तो माता पिता रोकते हैं कि अग्नि में नहीं जाने के लिए, क्योंकि उससे हाथ जल जाएगा। तो ये बौद्धिक बच्चे जब होते हैं तो उनका बौद्धिक विकास उस तरीके से नहीं होता, लेकिन माता पिता उनको समझाते हैं, धीरे धीरे वो समझता है, और फिर अग्नि का प्रयोग वो अपने यूजफुल, मतलब जो उसको इस्तेमाल करना है अग्नि का कहा, उसको कैसे वो बुद्धि उसके अंदर विकास होती है, और फिर वो अग्नि से अपने आप को जलाने का प्रयास नहीं करता है, उसका इस्तेमाल सही कार्य के लिए करता है। हम चुन सकते हैं अपने कर्मों को। हरे कृष्णा माता जी, नेक्स्ट स्लाइड। तो नियम क्या है इस भक्ति आउट ऑफ लॉ ऑफ कर्मा? भक्ति है कि हम सब लोग इतना सुनने के बाद
माता जी नेक्स्ट स्लाइड, इफ इज देयर अदरवाइज देन वी कम बैक टू दिस स्लाइड। 3 प्रकार के कर्म है जो पुण्य है, जो ना तो पुण्य है ना ही पाप है, वो भक्ति होती है। लेकिन 3 प्रकार के क्या कर्म है वो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कर्म, नेक्स्ट स्लाइड माता जी, नेक्स्ट वन। अभी कर्म, विकर्म और अकर्म, ये 3 चीज जो है वो गीता में भगवान कहते हैं। कर्म वो जो है वो नित्य प्रतिदिन का जो हम लोग क्रियाकलाप करते हैं उसको कर्म कहते हैं। अब विकर्म क्या है? वो कार्य जो शास्त्र आधारित नहीं, मतलब कि नियति के अनुसार गलत कार्य करने को, अगर जिस चीज को हमें नहीं करना चाहिए वो जो है वो उसको हम लोग विकर्म कहते हैं। और अकर्म वो जो है जो सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए किया जाता है। तो अब कर्म और विकर्म का, कर्म करेंगे तो भी आपको उसकी फल मिलेगी, विकर्म करेंगे तो भी फल मिलेगी। कर्म करेंगे तो आप जो हैं पुण्य कमाएंगे, विकर्म करेंगे तो पाप कमाएंगे, हमारा जो क्रेडिट और डेबिट अकाउंट है। लेकिन अकर्म करेंगे तो कोई रिएक्शंस नहीं होगा। योर अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट विल बी वेरी वेरी प्लेन, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा। तो हमारा जब बैलेंस शीट 0 होगा तो हमारा जो भक्ति है पूर्ण रूप से विकसित होती है और हम भगवान के उस पात्रता को समझते हैं जहां पर हमको ये समझ में आता है कि हम अपने कर्म के अनुसार इस धरती लोक में आकर सफर कर रहे हैं। और जब उस समय में हमें ये समझ में आता है कि ईश्वर हमारे इन कर्मों का आधार नहीं, ये हम खुद हैं, और जिसके कारण से हम सब लोग इस धरती पे आकर कोई ना कोई प्रकार से जो है वो सफर करते हैं, हमें कष्ट भोगना पड़ता है, ये खुद के हमारे कर्म। तो भगवान ने फिर गीता में ये भी कहा, उसके हम सब लोग आगे के सत्रों में हम लोग सुनने का प्रयास करेंगे। इतना ज्ञान पाप कर्मों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, परिणाम जानने के लिए हमें गलत काम करने की मजबूरी क्यों हो जाती है, मैं गलत काम को छोड़कर सही को चुनने की ताकत कैसे विकसित कर सकते हैं। कुछ हम सब लोग देखते हैं, कुछ डॉक्टर परिणाम जानने के बाद भी, तो आप लोग बोलेंगे कुछ डॉक्टर हैं बोलते हैं धूम्रपान नहीं करिए, खुद करते, ऐसा क्यों? अधिक जानने के लिए हम सब लोग अगले सत्र में हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे। और अब मैं आप लोग का प्रश्न जो है लेता हूं, अगले 2, 4, 5 मिनट के लिए प्रश्न का जवाब देंगे। यस प्रभु, आपको कुछ पूछना था अभी, आप अभी फ्री, आप पूछिए। माता जी, वी कैन जस्ट स्टॉप दैट। यस पेरी प्रभु प्लीज। जी मैंने लिखा हुआ, एक सेकंड, जो आपने कहा था उसमें एक तो ये कि परमात्मा अगर सबके हृदय में आसीन है, तो जैसे कि आपने बताया जी, परमात्मा सबके हृदय में आसीन है, तो फिर क्रिमिनल्स कैसे पैदा होते हैं? क्रिमिनल्स बुरे काम क्यों करते हैं? मर्डरर्स क्यों होते हैं? रेपिस्ट क्यों होते हैं? जो हृदय में आसीन परमात्मा है वो उनको रोकता नहीं है वो सब करने से, फिर उसका फायदा क्या आसीन होने का हृदय में? एक तो ये सवाल था। दूसरा भी बता देता हूँ, फिर आप दोनों के दे दीजिएगा जवाब। एक ये था, और दूसरा ये है कि अगर सब लोग जो है वो अपने कर्मों का ही फल भुगतते हैं, उसमें किसी एक्सटर्नल एजेंसी का कोई लेना देना नहीं होता है। आपको जो आप सफरिंग भुगत रहे हैं वो आपके कर्म है, चाहे इस जन्म के हो, चाहे पिछले जन्म के हो, चाहे बहुत पुराने किसी जन्म के हो, अगर मैं ठीक समझाऊं तो फिर उस हिसाब से तो अगर किसी ने मुझे छुरा भोग दिया, अगर मुझे छुरा भोग दिया किसी ने, तो वो मैंने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसकी वजह से मुझे छुरा भोंका गया, क्योंकि छुरा भोंकना तो कोई अच्छी चीज नहीं है ना मेरे लिए। तो फिर मुझे तो अपने कर्मों की सजा मिली आपके हिसाब से। तो फिर जिसने छुरा भोंका है उसको तो ना जेल भेजना चाहिए, ना पुलिस पकड़ के ले जानी चाहिए। मैंने तो अपने कर्मों की सजा, वो तो निमित्त मात्र है ना छुरा भोंकने के लिए, उसको क्या बात की सजा मिलेगी? ये 2 सवाल थे। आपने पहला प्रश्न पूछा प्रभु, और उसका जवाब, और दूसरे प्रश्न दोनों का जवाब मैं एक्चुअली में विस्तृत है, ये
एक बार में डिस्कस करके मैं आपको कंप्लीट जी, नहीं जी, कर जी। सकता हूँ, लेकिन मैं जरूर प्रयास करूंगा कि इसका जवाब आपको मैं पूर्ण रूप से, क्योंकि ये सही बात है, आपका जो प्रश्न है ये बहुत बार हम सब लोगों ने अपने सत्रों में भी, हमारे कुछ जरूर ऐसे हमारे श्रोतागण होते जो पूछते हैं, तो उसके ऊपर में विवेचन करना है, और वो मैं आपको, क्योंकि 1 to 1 अगर अभी करेंगे तो और भी बहुत सारे टाइम प्रश्नों का बहुत लग जवाब, जाएगा। जी, जी, हाँ जी, जी। मैं दूंगा। ये प्रभु आपका बहुत है, क्योंकि मैंने कल भी कुछ प्रश्न है वो सब मैं एकत्रित कर रहा हूँ और इसके जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। बहुत मतलब मैं ऐसा हरे कहूँगा। कृष्ण, हरे कृष्णा। मेरा एक प्रश्न है, जी माता जी। एक क्वेश्चन है, वो ये कि अगर हमने 50 साल पहले या पिछले 50 योनियों में कोई कर्म किए हैं जिनका फल आज हमें मिल रहा है, तो वो कर्म हमें पता कैसे चले कि हमें उसका फल मिल रहा है, और उसको कैसे हम रिमूव करें उन कर्मों को, ताकि ये बड़ा अच्छा हमें सवाल है। उन कर्मों का जो 50 साल पहले हमने किए या 500 साल पहले किए किसी और जन्म में, उनका फल हमें क्यों मिल रहा है, जबकि हमें पता ही नहीं है कि हमने ये कर्म किए, पता ही नहीं है, और उनको फिर उन कर्मों को रिमूव कैसे करें हमारी जिंदगी से, हटाएं कैसे? मैं बहुत अच्छा अभी प्रश्न है, अभी बहुत अच्छा बता दूं, अभी बता दूंगा तो फिर आगे के 3 सत्र में आप लोग को तो फिर आप लोग एंजॉय नहीं कर पाए। सबका सॉल्यूशन आपको आगे के 2-3 सॉल्यूशन, बहुत आपने जो प्रश्न किया माता जी, मैं उसको भी पार्क कर रहा हूँ। और माता जी का हर्षनी माता जी, आप जरा प्लीज नोट डाउन ऑल दिस क्वेश्चंस, these are very important pertinent questions, so we will take it up because these are very important questions, and I know Peri Prabhu has got some very intricate things, and माता जी ने भी पूछा है कि 50 या 500 साल, उसका भी प्रश्न, और कैसे इसको करेंगे कि हमारे ये जितने भी जो पूर्व जन्म का है वो कैसे हम लोग जान सके, या फिर कैसे इससे हम लोग बाहर निकल सके। जी, कम से कम ये तो पता चले कि हमने ऐसा क्या बुरा काम किया था कि अब दोबारा ना करें, हम इस जन्म में वो चीज ना करें। तो बड़ा अच्छा सवाल है। बस मैं उसका आपको बस, हाँ, लेकिन आपके जिज्ञासा को इतना मैं जरूर शांत करने का कि मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, 100% सोल्यूशन। ठीक है प्रभु, 100% सोल्यूशन है। मैं अभी नहीं रिवील कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर आप लोग का एड्रेस चला जाएगा। मैं चाहता हूँ कि बाकी के 4 चीज भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और कर्म का जो है सिद्धांत ना, वो मूलतः सभी हम, आप ही नहीं, मुझे भी, मेरे अंदर में बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन उन सब लोगों को हम लोग धीरे 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 करके सब लोगों को बताते हैं, और आप लोग को भी समझ में आएगा। और मैं आप लोग को बस इतना ही अभी माता जी के प्रश्न का सिंपल आंसर दे रहा हूँ। माता जी, आपको हम 100% सोल्यूशन देंगे। माता जी, वी कैन जस्ट नोट डाउन ऑल दिस क्वेश्चन एंड वी विल हैव द नेम आल्सो फॉर देम। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस रोशन प्रभु जी, बोलिए। जी, मेरा एक प्रश्न ऐसा है कि मतलब मैंने बड़े लोगों को अक्सर ये बोलते हुए सुना है हमारे आजू बाजू में कि इस जन्म का यहीं पे भुगत के जाना पड़ता है। इस जन्म में नहीं, जन्म में हो सकता है कि आगे का जन्म में भी, अगर हमने अपना पूरा अकाउंट साफ नहीं किया तो अगला जन्म भी लेना पड़ेगा, तो उसके अगला जन्म भी लेना पड़ेगा। उसका भी आपको, जो आपने पूछा है उसका जवाब भी मैं आगे देने वाला हूँ। आगे का सब बहुत, क्योंकि ये सब प्रश्न है, तो ये सब क्वेश्चंस हैं, और ये सब का हम लोग पहले भी जवाब दिए हैं। और निश्चित आपका प्रश्न बहुत ही दर्शनीय है, जानने का है कि भाई इसी जन्म में सब, ये सब कुछ चीजें हैं जिसको कि हम लोग को क्लैरिफाई करना चाहिए। हम क्लैरिफाई आपको करेंगे और 100% आपको आंसर मिलेगा प्रभु। रोशन, हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे एक क्वेश्चन था प्रभु जी। बोलिए। आपने कहा कि हमारे पिछले जन्म के पाप और पुण्य का फल हमें कभी ना कभी इसी जन्म में मिलेगा, मतलब हमको मिलेगा ही। तो फिर स्वर्ग और नर्क क्यों बनाया? वहां पर जाके हम क्या करेंगे अगर हमें यहीं पर सब कुछ भोगना है तो? आप स्वर्ग नरक बनाया प्रभु, आपने पाप किया है तो नरक जाइएगा, और पुण्य किया है तो स्वर्ग जाइएगा। स्वर्ग में आप जाएंगे तो वहां पे खाली आप सुख का भोग करेंगे, और पाप में जाएंगे तो आप अपने जितने भी पाप किए उसको भोग करेंगे। तो फिर जैसे खत्म हो जाएगा, वापिस धरती लोक पे कूद पड़ेंगे। वो भी बताऊंगा मैं आप लोग। आप वापिस स्वर्ग, प्रभु स्वर्ग ज्यादा दूर नहीं है,
लेकिन ऐसा बोलने से ऐसा नहीं है कि प्रभु आप स्वर्ग चले जाइएगा, स्वर्ग नजदीक में है। मात्र 2, जैसे कि एक बिल्डिंग में 14 तला होता है ना, मान लिया जाए कि आप 7th फ्लोर में, आप 7 नहीं 8th फ्लोर पे रह रहे हो, तो 8th फ्लोर के ऊपर में 7 और उसके नीचे में मतलब 6, तो उसने नीचे में 7 ऊपर में 6, तो इतने फ्लोरीज स्टोरीड बिल्डिंग है, एक एक लोक है, 14 लोक है प्रभु। हम लोग भूलोक पे रह रहे हैं, भू उसके ऊपर में एक और लोक है, वो उसके ऊपर में स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक नजदीक है। पाताल लोक में एक एक करके तल तलातल तल पतल और नीचे में और 7 लोक है। उसके अलावा 28 नरक के प्लैनेट्स भी। मैं वो सब चीज आप लोग कभी नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन आपने जो पूछा तो उसका मैं जवाब दिया कि अगर आप पुण्य बटोरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, और पाप अगर आप करेंगे तो नरक जाएंगे, और उसका निर्धारित, उसको भी शास्त्र निर्धारित किया हुआ। और फिर से यहाँ पर भोगेंगे प्रभु जी, फिर वापिस फिर इस भूलोक। हाँ नहीं, हम अपना अकाउंट क्लियर करके वापस धरती लोक पे आ जाएंगे। और पिछले जन्म का वापस भोगेंगे? नहीं, फिर नहीं भोगेंगे। फिर आप इस जन्म में आज उसका आंसर मैं दूंगा आपको आने के बाद। फिर आपको क्या करना है और आप क्या करेंगे जब आप एक्चुअली में, हमारा जब अकाउंट पूरा क्लियर हो जाता है ना, तो प्रभु हमें एक ऐसा जन्म मिलता है जिसका हम सब लोग उपयोग करके वापिस कभी इस भूलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक, ब्रह्मलोक, जनलोक, तपलोक, तल तलातल तल कहीं नहीं जाते। मैंने आप लोग को शुरुआत में माता जी ने आप लोग को बोला था, वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन, उसको याद करिए, आपको आंसर मिलेगा। लेकिन हम आगे के सत्र में आप लोग को और क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है प्रभु जी, कुछ सांत्वना आपको मिल गई होगी कि हाँ प्रभु ने कुछ तो बोला है कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो रिलीफ मिलेगी। यस, हाँ प्रभु जी, थैंक यू। आज्ञा चाहूंगा, माफी चाहता हूँ, मुझे निकलना पड़ेगा जरा काम से, तो मैं अगर आपकी इजाजत हो। यस प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। नमस्कार। जिनको प्रश्न पूछना है वो रह सकते हैं, और हमारे तरफ से आप लोग को मैं आप लोगों को प्रार्थना करते हुए कल आप लोग फिर से ज्वाइन करिए, और मैं 1-2 प्रश्न और लेकर फिर हम सब लोग कल फिर से एक नए सत्र में नए विषय के ऊपर में चर्चा करेंगे। और अपने मस्तिष्क में, जैसे आज आप सब लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, आपके मन में जो कौतूहल है, जो अंदर से आपके जो भावनाएं कभी कभी हमारे अंदर में चलते रहती हैं, उन भावनाओं को किस तरीके से शांत किया जाए, वो उसके लिए आप लोग को ज्वाइन करें और प्रश्न भी पूछें, सुने। सबसे जरूरी है हम सब लोग को, जैसे शुरुआत में ने कहा, श्रवण करना। और श्रवण करने के समय में हमें याद रखना चाहिए कि हमारे अंदर में कोई प्रतिविकार या संशय नहीं। हाँ, प्रश्न पूछने का होना जरूर होना है, वो तो हमारी जिज्ञासा है, लेकिन जानने के हमारे अपने अंतर्मन में जो भ्रांतियां हैं, जो या तो ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ समय के साथ में सामाजिक व्यवस्था में रहकर कुछ चीजों को सुनने के कारण हमें हमारे अंदर में शास्त्र विगत, देखिए शास्त्र विदित नहीं है। हम सब लोग जो आपसे बताएंगे वो सिर्फ शास्त्रों के द्वारा ही बताएंगे। हम लोग कोई चीज इसमें रघुनाथपुरी दास के द्वारा कोई रचित नहीं है। ये जो भी है वो शास्त्र विदित है और शास्त्रों के द्वारा ही बताया गया है। हरे कृष्णा। अच्छा, तो अभी आप लोग का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं आप लोग से प्रश्न पूछूं? नहीं प्रश्न नहीं। कृष्णा, हरे कृष्णा, बोलिए। ये संस्कृत का उच्चारण सही नहीं है तो क्या हिंदी में पढ़ सकते हैं क्या? बबीता माता जी, हाँ हरे कृष्णा, आपने कहा संस्कृत का उच्चारण नहीं सही है, तो किस चीज को, मतलब मैं पूछना चाह रहा था, क्या पढ़ने के लिए? गीता को, गीता पढ़ने आपकी वो माता जी, संस्कृत का उच्चारण के लिए आप चिंता ना करें। आप प्रभुपाद की हिंदी की जो है ग्रंथ है, या आप जो गीता जो रहेगा ना, उसका आप ट्रांसलेशन, जो उसका अनुवाद दिया हुआ है, और साथ साथ में उसके ऊपर में
टीका लिखा हुआ होगा प्रभुपाद, उसको पढ़िए, वो हिंदी में दिया हुआ है। और संस्कृत का जो है वो आप दूसरे जब बोलते हैं उसको सुना करिए। संस्कृत सुनने में सबसे मैंने महसूस किया है कि संस्कृत सुनने से मन बहुत खुश होता है। आई डोंट नो आप लोग कैसे, मैं मतलब अपने बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने पिताजी को पढ़ते हुए सुना, तो मैंने उनसे पूछा कि आप गीता पढ़ते क्यों, तो बोलते मुझे अच्छा लगता है। तो बोला अच्छा क्यों लगता है, बोले कि गीता संस्कृत में लिखा हुआ है और संस्कृत का जब मैं शब्द अपने मुख से बोलता हूँ तो वो मेरे अंतर मन से निकलता है, इसलिए मुझे आनंद की मदद। तो आनंद क्यों होती है, जैसे प्रभु ने पूछा कि परमात्मा, क्योंकि परमात्मा जब अंदर बैठे हुए तो वो तो सुन रहे हैं ना वो गीता को, इसलिए तुरंत रेसिप्रोकेशन हैप्पीनेस का होता है। तुरंत भगवान खुश होते हैं तो आप भी खुश हो जाते हैं, परमात्मा जब खुश होते हैं तो आप भी खुश होते हैं। आत्मा जो परमात्मा के साथ में जुड़ा हुआ है वो तुरंत स्वच्छंद रूप से उसके अंदर में आनंद की अनुभूति महसूस करते। ठीक है माता जी, आप हिंदी में पढ़िए, कोई एकदम कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो फिर आप सभी लोग से मैं प्रार्थना करते हुए ये सत्र का मैं अपने तरफ से पूरी प्रयास कर रहा हूं कि जो भी हमने सुना है या फिर जो मैंने पढ़ा है उसको आप लोग के सामने में पेश करने की कोशिश करूं। कहीं पे कुछ त्रुटियां हो रही हैं तो उसके लिए क्षमा करेंगे, क्योंकि व्यक्तित्व तौर से मैं भी एक मनुष्य योनि में होकर प्रयास ही कर रहा हूँ, तो इसलिए क्षमा चाहते हुए, और आपके जितने भी प्रश्न हैं सबका जवाब हम लोग जरूर देंगे। वैसे मैं आज जवाब देने की स्थिति में हूँ, लेकिन मैं दूंगा तो आगे के सत्रों का जो एक एक करके हम लोग तार बांध के आगे चल रहे हैं वो सत्रों का आनंद आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप सब लोग का प्रश्न है मेरे पास, आप लोग भी याद रखिएगा, लिख आप अपना पेज में लिख के रखिए कि प्रभु जी से मैंने प्रश्न किया था, उसका जवाब मुझे चाहिए। ठीक है, और आप सब लोग को फिर शुभ रात्रि बोलते हुए, और भगवान श्री राधा मदन मोहन जो हम सब लोग के ऊपर कृपा बरसाते हुए आप सब लोग यहाँ पे रहे हमारे साथ, बहुमूल्य समय आप लोगों ने दिया, और मैं आप लोग से फिर से आग्रह करूंगा। और माता जी ने कहा था कि आप सब लोग 4 दिन, कम से कम 4 से 5 दिन एटलीस्ट, मैं तो ये कहूंगा 4-5 दिन नहीं, कुछ आज मैं देखा हूं कि कुछ लोग नहीं ज्वाइन किए, फिर मैं सब लोग से आग्रह करूंगा, और जो लोग भी जिनके भी मित्र हैं सब लोग से आप बोलिए एक भी सत्र ना छोड़िए। ये शायद ईश्वर की बड़ी कृपा है कि आप लोगों को सुनने का मौका मिल रहा है और मुझे आप लोग के सामने में बोलने की मौका मिल रही है। तो आप सब लोग ज्वाइन करें, आप लोग का सर्टिफिकेट्स आप लोग को इशू किया जाएगा, और ये सर्टिफिकेट का मूल्य धरती भूलोक पे हो ना हो, लेकिन उस लोक में इसका बहुत महत्व है। इसलिए ये सर्टिफिकेट हो सकता है कि आप लोगों ने 10th पास किया होगा और आप लोगों ने 12th पास का, आप लोग को सर्टिफिकेट मिली होगी, उसकी उपयोगिता भौतिक जगत में जरूर होगी, लेकिन उसकी उपयोगिता आध्यात्मिक जगत में नहीं। हाँ, ये सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा इसकी उपयोगिता आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊपर में। ठीक है, तो आप सब लोग फिर से ज्वाइन करिए, और प्रार्थना करता हूँ। यस माता जी, वी कैन क्लोज, वी कैन स्टार्ट द प्रेयर्स। वांछा कल्पद्रुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच अश्विनी माता जी, पद्मजा माता जी, आप लोग रहकर मेरे धीरज और धैर्य को बढ़ाने के लिए और सहायक बनकर साथ में रहने के लिए। आप लोग सहायक नहीं है, आप लोग तो विगत स्थान पे, मैं कहता आप लोग हमारी शक्ति के रूप में हैं। तो आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित रहते हैं, तो सभी हमारे जो श्रोतागण हैं उनके लिए मैं अपने हृदय से प्रयास करता हूँ कि कुछ जो भी हो सके मैं बोल सकूं। तो धन्यवाद आप लोगों का, और सभी लोग यहाँ जो हैं, जो यहाँ पे अभी उपस्थित है, उन सभी लोगों को मैं फिर से हृदय से नमन करते हुए
धन्यवाद। और आप लोग से आग्रह करते हुए आप लोग कल फिर से इस सत्र में ज्वाइन करें। 8 बजे फिर से हम लोग गीता का रहस्य की चर्चा एक नए विषय के साथ में फिर से करेंगे। हरे कृष्ण। जी माता जी, वी कैन क्लोज नाउ सेशन।